नमस्ते। आज इस वीडियो में मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक समझाऊंगी। एक ऐसी आसान ट्रिक जिससे आपको रूल्स डेबिट और क्रेडिट के जो भी होते हैं वो आराम से समझ में आएंगे और उनको समझने के बाद आप कोई भी जर्नल एंट्री बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ट्रिक ये है कि हम लोग समझेंगे कि डेबिट का मतलब डांसिंग है और क्रेडिट का मतलब क्राइंग है। मतलब डेबिट का मतलब डांस करना, नाचना है और क्रेडिट का मतलब रोना है। ठीक है, अच्छा, अभी ये सारे ट्रिक समझाने से पहले मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स और जो भी रूल्स हैं डेबिट और क्रेडिट के वो एक बार बता देती हूँ। पहले हम ये समझते हैं कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स क्या क्या होते हैं। पहला होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट के अंदर आते हैं नेचुरल अकाउंट, आर्टिफिशियल अकाउंट और रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जैसे कि मिस्टर राम का अकाउंट, किसी कंपनी का अकाउंट, या फिर रेंट ड्यू टू लैंडलॉर्ड, जो भी हमें रेंट देना है अपने मकान मालिक को। ठीक है, रियल अकाउंट के अंदर सारे के सारे एसेट्स अकाउंट आते हैं। ठीक है, जैसे कि फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट। फिर आता है नॉमिनल अकाउंट, जिसके अंदर आते हैं एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, गेन्स एंड इनकम। जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं रेंट पेड अकाउंट, सैलरी टू स्टाफ अकाउंट, ये दोनों हो गए एक्सपेंसेस। कमीशन रिसीव्ड अकाउंट हमारा इनकम है। फिर आता है लाइबिलिटी अकाउंट। इसका मतलब है जो भी हमने लोन लिया है बैंक से या किसी और से पैसा बोरो किया है, लोन फ्रॉम बैंक एग्जाम्पल। कैपिटल अकाउंट है जो कि होता है ओनर का पैसा, जो भी उसने अपनी कंपनी चलाने के लिए, अपना बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, तभी एग्जाम्पल है ओनर्स फंड या फिर ओनर इक्विटी। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अगर आप कहीं पे भी देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि पर्सनल अकाउंट का एक ही डेबिट और क्रेडिट का रूल होता है। रियल अकाउंट मतलब एसेट्स अकाउंट के 2 रूल होते हैं, नॉमिनल अकाउंट के 2 रूल होते हैं, लाइबिलिटी और कैपिटल के दोनों के एक एक रूल होते हैं और दोनों में सेम ही रूल होते हैं। जो लाइबिलिटी अकाउंट में रूल लगता है वही कैपिटल अकाउंट में भी रूल लगता है। अब मैं आपको क्राइंग और डांसिंग की ट्रिक बताती हूँ जो आपको रूल्स के लिए समझने के लिए हेल्प करेगी, और एक बार समझ में आ गया तो याद करना मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, अच्छा, रूल ये बोलता है, पहले मैं पर्सनल अकाउंट लेती हूँ। पर्सनल अकाउंट में रूल ये बोलता है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ठीक है, मैं इसमें मिस्टर राम का अकाउंट लेती हूँ। हमारे पास एक ट्रांजैक्शन है जो बोलती है पेड कैश टू राम, मतलब राम को पैसा मिला है, कैश मिला है। अब मिस्टर राम जी बहुत खुश हैं, वो नाच रहे हैं क्योंकि उनको पैसा मिला है। डांसिंग डेबिट, डी डी। ठीक है, अगर मिस्टर राम को किसी को पैसा देना पड़ता है तो वो रोते हैं, वो क्राई करते हैं। क्रेडिट सी, क्राइंग सी। ठीक है, समझ में आई है ट्रिक? हाँ, तो अभी इसमें हम लोग क्या करेंगे, पेड कैश टू राम है हमारी ट्रांजैक्शन, हम लोग इसको राम अकाउंट को हम लोग डांस में डाल देंगे, डेबिट साइड में डाल देंगे। ठीक है, तो हमारी जर्नल एंट्री हो जाएगी राम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फिर अगला आता है एसेट्स अकाउंट, जिसका रूल बोलता है, पहला रूल बोलता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। दूसरा रूल बोलता है डेबिट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एसेट्स, क्रेडिट व्हेन देयर इज डिक्रीज इन एसेट्स। मतलब आप अगर कोई भी आपकी एसेट्स में बढ़ोतरी हो रही है, कोई भी बढ़ोतरी हो रही है तो वो डेबिट साइड में जाएगी, और अगर कुछ कमी हो रही है उनमें तो वो क्रेडिट साइड में जाएगी। अच्छा, इसको समझने के लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। मैंने बोला है कि एक पार्टी हो रही है, सारे के सारे एसेट्स भाई साहब आ गए हैं पार्टी में, बहुत खुश हैं सब लोग आ रहे हैं, डांस कर रहे हैं, पार्टी चल रही है, डांस होगा। पार्टी शुरू हुई, एसेट्स आए, एसेट्स बढ़ गए, या तो वो अंदर आए पार्टी में और वो बढ़ भी गए हैं। जैसे जैसे लोग आते जाएंगे पार्टी में, लोग बढ़ते जाएंगे, ऐसी एसेट्स बढ़ते गए नंबर में, तो वो लोग डांस कर रहे हैं, डेबिट हो रहा है। अब पार्टी खत्म हो गई, एसेट्स बाहर जा रहे हैं, कम हो रहे हैं नंबर में। ठीक है, वो क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं, क्रेडिट। ठीक है, अभी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। मैं बोलती हूँ परचेस्ड फैक्ट्री इन कैश, मैंने फैक्ट्री को खरीदा कैश देकर। मेरी फैक्ट्री एसेट है, मेरा कैश भी एसेट है। पहले फैक्ट्री को समझते हैं। फैक्ट्री मेरी बड़ी,
ऑलरेडी मेरे पास फैक्ट्री थी, वो बढ़ गई, नहीं थी तो मैंने नई ले ली। दोनों केसेस में पार्टी में आए हैं, डांस करेंगे, ठीक है, डेबिट साइड। फैक्ट्री अकाउंट डेबिट में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, कैश भी हमारा एसेट है, पर कैश हमें देना पड़ा, कैश को बाहर जाना पड़ा पार्टी से, तो भाई साहब कैश जो है वो रोएंगे, ठीक है। तो हमने किया फैक्ट्री अकाउंट डेबिट, डांसिंग, टू कैश अकाउंट, क्राइंग। एसेट्स अकाउंट को हम लोग पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पार्टी में आए, एसेट्स बढ़े, हम लोगों ने डांस किया, एसेट्स ने मिलके डांस किया, डेबिट हो गया। पार्टी से बाहर गए, रो रहे हैं, खुश नहीं हैं, क्राई कर रहे हैं, क्रेडिट, कम होते गए पार्टी से बाहर जाके लोग, एसेट्स, ठीक है। अगला है नॉमिनल अकाउंट, जिसमें एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम एंड गेन आते हैं, ठीक है। पहले हम लोग एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ले लेते हैं। हम कहते हैं, रूल बोलता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। यहाँ ध्यान से देखें, वो एक्सपेंसेस और लॉसेस जो हैं वो डांस कर रहे हैं जब वो बढ़ रहे हैं। कौन खुश होता है जब उसके खर्चे बढ़ते हैं या उसको बिजनेस में घाटा होता है, लॉस होता है? कोई खुश नहीं होता, ठीक है। पर जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट है वो डांस करेंगे जब वो बढ़ेंगे या जब वो उनका लॉसेस होगा, ठीक है। इसलिए मैंने बोला था कि ये लोग क्रेजी अकाउंट है, ये पगले अकाउंट है, ठीक है। तो अब हम लोग बोलेंगे कि ये जो अकाउंट है ये जस्ट ऑपोजिट काम करते हैं, उल्टा ही काम करते हैं बाकी अकाउंट्स के हिसाब से। एक एग्जांपल लेते हैं, रेंट पेड इन कैश। रेंट पेड जो है वो हमारा एक्सपेंस है, वो हमारा खर्चा है, ठीक है। हमने रेंट पेड अकाउंट खोला। अब रेंट पेड इन कैश का मतलब है मेरा खर्चा बढ़ गया है, पर क्योंकि ये पगला अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, ठीक है, ये डांस करेगा, ये बोलेगा मैं तो डांस करूँगा, मैं पगला हूँ, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग रेंट पेड अकाउंट को हम लोग डेबिट साइड में डाल देंगे। हमारा जर्नल एंट्री हो जाएगा रेंट पेड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश अकाउंट हमारा एसेट अकाउंट है, ये बाहर जा रहा है क्योंकि रेंट पेड इन कैश हो गया है, हमने कैश को बाहर भेज दिया रेंट पे करने के लिए, हमारा कैश जो है कम हो गया, एसेट कम हो गया, पार्टी से बाहर चला गया, वो रो रहा है, वो क्रेडिट साइड पे आ गया। इनकम एंड गेन अकाउंट, ये भी नॉमिनल अकाउंट का ही पार्ट है, ठीक है। इसमें रूल, पहला रूल बोलता है क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। दूसरा रूल बोलता है क्रेडिट व्हेन देयर इज इंक्रीज इन इनकम एंड गेन। मतलब जब भी इनकम में, हमारी आमदनी में और हमारे मुनाफे में बढ़ोतरी होती है तो हम क्रेडिट साइड पे जाते हैं, हम मतलब इनकम और गेन अकाउंट, ठीक है। ये फिर वही पगले अकाउंट है भाई। अगर किसी की इनकम बढ़ती है और किसी का मुनाफा बढ़ता है तो वो रोएगा क्यों, वो क्राई क्यों करेगा, वो क्रेडिट साइड में क्यों जाएगा, वो तो डांस करेगा, डेबिट साइड में जाएगा। पर ये पगले अकाउंट हैं, इसीलिए ये क्रेडिट साइड में जाते हैं, ठीक है। क्रेजी बोलती हूँ मैं इनको, ठीक है, क्योंकि ये ऑपोजिट मैनर में काम करते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम बैंक। ये मेरी आमदनी है, मेरी एफडी थी बैंक में, मुझे आमदनी मिली है, मुझे इंटरेस्ट मिला है, मैंने इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट को ओपन किया। मैं पगला अकाउंट हूँ मैं पगला अकाउंट हूँ, मैं बिल्कुल उल्टा करूँगा, मैं रोने लग जाऊँगा। सो हम लोग बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट। बैंक अकाउंट को डेबिट क्यों किया हमने, क्योंकि बैंक जो भी इंटरेस्ट होता है वो हमारे बैंक अकाउंट में डालता है, तो हमारा बैंक अकाउंट जो है वो बढ़ गया है, वो डांस कर रहा है अब, ठीक है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन रिसीव्ड अकाउंट। अच्छा, अब हमारा अगला जो आता है वो है लाइबिलिटी अकाउंट। लाइबिलिटी अकाउंट का रूल बोलता है डेबिट व्हेन देयर इज डिक्रीज, क्रेडिट व्हेन देयर इज इंक्रीज। डेबिट करेंगे लाइबिलिटी अकाउंट को जब हमारी लाइबिलिटी कम हो जाती है, ठीक है, और हम लोग क्रेडिट करेंगे जब हमारी लाइबिलिटी बढ़ जाती है। अब इसको समझने के लिए बहुत आसान है। मेरे पास कोई लोन है या मैंने कोई नया लोन लिया है, वो बढ़ गया, मेरी हेडेक बढ़ गई, मेरे सर में दर्द हो गई कि भाई अब इसको पे करना है वापस से, तो मैं रोने लग जाती हूँ, क्राइंग, क्रेडिट, ठीक है। लोन बढ़ा,
मैं रोने लग गई। ठीक है, मेरा लोन कम हुआ, थोड़ी शांति मिली, हेडेक कम हो गई अभी कि भाई मुझे वापस से पे करना है, तो अब मैं डांस कर रही हूँ। समझ में आया? हाँ, तो अभी हम लोग बोलेंगे कि जब भी हमारा लोन बढ़ता है तो हम लोग रोते हैं, क्रेडिट साइड में आ जाएगा। जब हमारा लोन कम हो जाता है हम खुश हैं, हम डांस करते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, या तो ये नया लोन है या जो लोन ऑलरेडी ले रखा था उसमें बढ़ोतरी हो गई है। दोनों केसेस में मेरा बैंक लोन अकाउंट खुला, मैं रोने लग गई, मेरा लोन बढ़ गया, मेरी हेडेक हो गई है। ठीक है, अच्छा, अब सेम बैंक ने जो भी मुझे लोन दिया है वो मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेगा। बैंक अकाउंट मेरा एसेट अकाउंट है, तो भाई मेरा बैंक अकाउंट तो बढ़ गया, उसमें पैसे बढ़ गए, डांस करने लग गए, डेबिट साइड। और कहाँ से आया वो? बैंक लोन से आया। बैंक लोन अकाउंट मेरी लाइबिलिटी है, मेरा हेडेक है, मैं रोने लग गई, क्रेडिट साइड में आ गया। ठीक है, अच्छा, लाइबिलिटी और कैपिटल का दोनों का सेम होता है। तो अभी फिर हम लोग कैपिटल अकाउंट लेते हैं। सेम रूल है, डेबिट व्हेन डिक्रीज, क्रेडिट व्हेन इंक्रीज। जो भी लाइबिलिटी के रूल थे वो सेम कैपिटल के भी रूल हैं। कैपिटल होता क्या है? कैपिटल जो ओनर है उसने कुछ पैसा डाला है, इन्वेस्टमेंट की है बिजनेस चलाने के लिए, तो बिजनेस के लिए तो वो एक लाइबिलिटी हो गई ना, एक उधार हो गया ना, जो उसको अपने ओनर को पे करना है वापस से, है ना। तो अभी क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे कैपिटल बढ़ गया। ठीक है, मतलब जो ओनर है उसने अपने बिजनेस में और पैसा डाला, तो बिजनेस की तो लाइबिलिटी बढ़ गई ना अपने ओनर को वापस देने की, उसकी हेडेक बढ़ गई। ये जो कैपिटल अकाउंट है ये हम लोग बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, जो हमने लाइबिलिटी अकाउंट देखा था वो हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे थे। ठीक है, दोनों केसेस में बात वही है, क्योंकि कैपिटल अकाउंट तभी आता है जब हम कोई बिजनेस की बात करते हैं। तो अब कैपिटल अकाउंट बढ़ गया मतलब बिजनेस की लाइबिलिटी बढ़ गई है, बिजनेस ने अपने ओनर को पे बैक करना है, उसकी हेडेक बढ़ गई है, वो रो रहा है, मेरा बिजनेस रो रहा है, मेरा कैपिटल, मेरे बिजनेस का कैपिटल डिक्रीज हो गया। कैसे डिक्रीज होगा? जब ओनर जो है वो बिजनेस में से कुछ पैसा निकालेगा अपने पर्सनल यूज़ के लिए। ठीक है, बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं, ड्राइंग्स बोलते हैं इसको हम लोग। ठीक है, जब भी ड्राइंग्स हो जाएंगी तो कैपिटल ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो मेरे बिजनेस की जो लाइबिलिटी है वो कम हो गई अपने ओनर को पे बैक करने के लिए, तो वो हैप्पी है, वो डांस कर रहा है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, राम स्टार्टेड अ बिजनेस विद कैश। इसने बिजनेस शुरू किया राम ने, मतलब ऑटोमेटिकली बिजनेस के लिए कैपिटल अकाउंट खुल गया। ठीक है, कैपिटल अकाउंट खुल गया है मतलब मेरा बिजनेस रो रहा है, क्योंकि अब उसको राम को ये पैसा वापस करना है, कभी ना कभी तो करना ही है। ठीक है, तो हमारी एंट्री हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट क्यों डेबिट में आ रहा है? कैश अकाउंट एसेट है, डांस क्यों कर रहा है? क्योंकि कैश अब बिजनेस में आ गया है, पार्टी में आ गया है, तो कैश डांस कर रहा है। और क्या बढ़ गया है? लाइबिलिटी बढ़ गई है, कैपिटल बढ़ गई है, तो मेरा बिजनेस रो रहा है, क्राइंग हो रहा है, क्रेडिट साइड में चला गया। ठीक है, तो जनरल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इस सबको अगर हम समराइज करें, ठीक है, आखिर में अगर हम समझें तो हम बोलते हैं एसेट्स अकाउंट तब डांस करते हैं जब वो पार्टी में आते हैं या वो नंबर में बढ़ जाते हैं। ठीक है, वो रोते हैं जब वो पार्टी से बाहर जाते हैं और फिर पार्टी में नंबर उनका कम हो जाता है। ठीक है, अच्छा, फिर लाइबिलिटी और कैपिटल के लिए सेम जाता है, हम बोलते हैं वो लोग डांस करते हैं जब मेरी लाइबिलिटी कम हो जाती है, जब मेरा कैपिटल कम हो जाता है, और हम लोग क्राई करते हैं, रोते हैं जब हम लोग बढ़ जाते हैं। ठीक है, रेवेन्यू इनकम, प्रॉफिट गेन, एक्सपेंसेस लॉसेस पगले अकाउंट है, क्योंकि ये सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट पगला अकाउंट है, बिल्कुल उल्टा करेगा बाकी अकाउंट से। ठीक है, वो जब भी अगर मेरे इनकम्स कम हो रहे हैं तो मैं डांस करने लग जाऊंगी, मेरा मुनाफा कम हो रहा है मैं डांस करने लग जाऊंगी। मैं मतलब रेवेन्यू अकाउंट, अगर मेरे रेवेन्यू बढ़ गए हैं, मेरा मुनाफा बढ़ गया है, रेवेन्यू अकाउंट का मुनाफा बढ़ गया है, ठीक है, तो वो क्राई करने लग जाएगा, रोने लग जाएगा। एक्सपेंसेस अगर बढ़ जाएंगे
तो वो डांस करने लग जाएंगे, और अगर वो कम हो जाएंगे तो वो रोने लग जाएंगे। अच्छा, अगर ये ट्रिक आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने कम से कम 2 दोस्तों को इस ट्रिक के बारे में ज़रूर बताएं, ताकि उनकी भी थोड़ी मदद हो जाए। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखो अगर इससे कोई बेटर आइडिया आपके पास है। ठीक है, मुझे बहुत अच्छा लगेगा उन्हें पढ़ के। थैंक यू, शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। नमस्ते।